अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे सेहत की इस खबर से। कोंगो वायरस ने बलूचिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी है। कोयटा में कोंगो वायरस से मुतासरा डॉक्टर जाबहक हो गया। डॉक्टर शुक्रुल्लाह को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया, जो दौरान इलाज दम तोड़ गए। सिविल अस्पताल कोयटा के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद कोंगो वायरस में मुबतला हुए हैं। कोंगो वायरस फैलने के बाद सिविल अस्पताल कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल मरीजों की अयादत पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोंगो वायरस फैलने के बायस अस्पताल में सीटी स्कैन और एक्सरे पर ताहुक्म सानी पाबंदी रहेगी। अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री टेस्ट भी नहीं होंगे। सूबाई हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आपको मजीद बताएंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। कोंगो वायरस ने बलूचिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी है। कोयटा में कोंगो वायरस से मुतासरा डॉक्टर जाबहक हो गया है। डॉक्टर शुक्रुल्लाह को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया, जो दौरान इलाज दम तोड़ गए थे। और अब बात करें गजा पर मुसल्लत जंग के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कतर पहुँच गए हैं। हमास के सरबरा से अहम मुलाकातें करेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए लायहा अमल पर बातचीत होगी। सरबरा JUI तुर्किया का भी दौरा करेंगे। वो किसी भी मुस्लिम मुल्क के पहले रहनुमा हैं जो जंग ज़दा फ़लस्तीन भी जाएंगे। उनकी नकलो हमल को खुफिया रखा गया है ताकि वो खामोशी से वहाँ पहुँच कर मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद कर सकें। तर्जुमान JUI ने भी मौलाना फजलुर रहमान की गजा जाने की तस्दीक कर दी है। हमास के सरबरा इस्माइल हनिया की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बेरूत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने इस्माइल हनिया के दौरा ईरान से मुतल्लिक मजीद कोई तफसील नहीं बताई। इस्माइल हनिया अपने तंजीमी मामलात की देखभाल के लिए 2019 से कतर और तुर्किया में क़याम पजीर हैं। यहाँ पर आपको बताएं, फवाद चौधरी को 2 रोज़ा रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। फवाद चौधरी पर शहरी को नौकरी दिलाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। साबिक वफाकी वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में चेहरे पर कपड़ा डालकर इस्लामाबाद कचहरी लाया गया। अदालत का फवाद चौधरी की फैमिली से मुलाकात और तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। फवाद चौधरी की शिकायत पर ड्यूटी जज ने वकला से मुलाकात की इजाजत भी दे दी। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना आपारा में शहरी मोहम्मद जहीर की मुद्दत में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। एहलिया हिबा फवाद कहती हैं, हमें आज पता चला किस केस में गिरफ्तार किया गया है। हिबा फवाद ने फिरदौस आशिक अवान को भी तनकीद का निशाना बनाया। आज उनको पेश किया है 24 घंटे के बाद और एक FIR सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कोई 50 लाख रुपए कोई रिश्वत ली है और दफात जो है वो 406 लगाई है और 506, 2 और 34। अब रिमांड की इस्तदा की गई है कि 2 दिन की दीजिए, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि कपड़ा डाल के और हथकड़ी लगा के वो लेके आए हैं। लेकिन सिर्फ मेरी गुजारिश ये IG इस्लामाबाद से कि कल तक मुझे इवन नाउ जब उनको अदालत में आए हैं तो हमें बताया ही नहीं गया कि वो किस केस में मतलूब है और किस केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो वो FIR अभी उन्होंने DC की और अभी बताया है कि ये केस रिश्वत लेने देने या करप्शन का है। और ऐसा मेरी आंखों के सामने मैं हल्फन कहती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, कि ये FIR बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। असद कैसर के भाई अदनान के खिलाफ थाना स्वाबी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रियासती इदारों के खिलाफ इल्जाम तराशी की दफात शामिल हैं। अदनान ने गिरफ्तारी के हवाले से बगैर सबूत रियासती इदारों पर इल्जाम आयद किया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अजमत अली से। जी अजमत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना स्वाबी में साबिका स्पीकर असद कैसर के भाई अदनान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गुज़िश्ता रोज शहरी की दरख्वास्त पर थाना स्वाबी में अदनान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR में साबिका स्पीकर असद कैसर की गिरफ्तारी के बाद अदनान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी की थी जिस पर इदारों पर इल्जामात थे और FIR में उसकी दफात शामिल है। जी ठीक है अजमत अली, बहुत शुक्रिया आपका। कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। कराची के 5 अजला में 121 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुजरी पोलिंग स्टेशन पर आमद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में नारेबाजी भी हुई है। इस वक्त क्या माहौल है, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा।
जी मनाहिल, इस वक्त जो है जो ज़िमनी इंतख़ाबात का जो मार्का है वो सियासी मैदान सज चुका है और कराची के जो है 5 अज़ला में जो है ज़िमनी इंतख़ाबात हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो गहमा गहमी देखी जा रही है, सबसे ज़्यादा गहमा गहमी गिजरी के UC 13 में देखी जा रही है, जहाँ से जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो चेयरमैन की नशिस्त से जो है वो उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। अब से कुछ देर पहले जो है मुर्तज़ा वहाब यहाँ पर आए थे, जिन्होंने अपना हक़ राही दही इस्तेमाल किया। उनके आने के बाद जो है यहाँ पर सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई थी। जमात इस्लामी के कारकुनान और जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो आमने सामने हो गए थे। शदीद किस्म की जो है नारेबाजी भी की जा रही थी। टर्न आउट की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो है टर्न आउट वो इसी UC पे देखा जा रहा है। कराची में 5 अज़ला में जो है वो ये इंतख़ाबात हो रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा टर्न आउट जो है वो सुबह 8:01 पर पहला वोट जो है वो यहाँ गिजरी की UC 13 में कास्ट हो गया था, जिसके बाद जो है वो वोटिंग का सिलसिला बिल्कुल नहीं थमा, वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। जबकि हमने देखा कि माजूर अफराद भी यहाँ पर जो है वोट कास्ट करने पहुंचे। व्हील चेयर पे जो है लोग आए, इसके अलावा जो है दीगर बुजुर्ग बच्चे भी जो बच्चों के साथ जो है लोग हैं वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने आए थे। तो बड़ी भी वोट कास्ट करने के लिए लोगों के साथ आए हैं। अजमत हमाद यूसुफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, जहां से जमात इस्लामी जीते वहां इलेक्शन शफाफ, जहां से हार जाए तो धांधली का शोर मचाते हैं। आज हर तरफ जयाले ही जीतेंगे, हम नफरत नहीं तरक्की की सियासत कर रहे हैं। शहर का सबसे बड़ा मसला साफ पानी है, जो पीपल्स पार्टी ही हल करेगी। फ़खर से कहा था ज़बरदस्ती शॉट्स ना मारो, लेकिन ज़बरदस्ती छक्के मारे। यकीन था फ़खर जमान 15 ओवर्स खड़ा रहा तो 400 रन बना लेंगे। दोनों ने तय किया था कि पिच अच्छी है, पार्टनरशिप को लंबा लेकर जाएंगे। कप्तान बाबर आजम का जीत के बाद मैच प्लान पर इजहार ख्याल। कहा फ़खर जमान ने नेचुरल गेम खेली जिससे मैच जीते। फ़खर जमान बोले, अगर बारिश ना होती तो हम 402 रन लाजमी कर लेते। भारत में सेंचुरी मेरे करियर की यादगार इनिंग्स रहेंगी। वेलकम बैक, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन वालिदैन को मैं दिल की अता गहराइयों से उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, जो शहीद के पीछे अपने बच्चों को याद करते। ये मुल्क शहदा की कुर्बानियों के नतीजे में बना था और आज मैं ये समझता हूँ एक सियासी वर्कर के नाते कि हमारा मुल्क बहुत नाजुक तरीन मराहिल से गुजर रहा है, जहाँ पर महंगाई, होशरबा महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल, अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें आसमान से बातें कर रही है। मईशत ज़बू हाली का शिकार है और उस पर ये दहशतगर्दी जो है ये इंतहाई तशवीशनाक मरहला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हमेशा, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, हमने मुकाबला किया है हालात का। जिस तरह ज़रबुल अज़म और रद्दुल फसाद में हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नेओ पाकिस्तानियों की आवाज़।